गुडविल भूल जाओ, कैपिटल एडजस्टमेंट भूल जाओ। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ लिया ना तो पार्टनरशिप के हाफ क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 12th के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट की, जो कि पार्टनरशिप के सेगमेंट के अंदर चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 4 यानी डिसोल्यूशन तक जाता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाने पड़ते हैं। तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट ही अच्छे से समझ नहीं आया, ये यूं कहूं कि अगर गलती हो गई तो फिर पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट भी गलत होना तय है। इसीलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ही अच्छे से क्रिस्प तरीके से और शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से ऐसा समझाने वाला हूं कि आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट कभी नहीं भूलने वाले और कोई भी एंट्री, कोई भी एडजस्टमेंट मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले आप समझिए होता क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यू करना पड़ता है। सर क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब नया पार्टनर आता है, फर्म में नया पार्टनर एंट्री लेता है, तो एक बात बताइए, जो पुराने पार्टनर ने असेट्स और लायबिलिटीज बिल्ड करी हैं, उनसे, उनके फ्लक्चुएशन से, टाइम के साथ में उनमें फ्लक्चुएशन आना है, पॉसिबल है, आएगा, डेफिनेटली बात है। कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जो बढ़ेंगी, कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जो कम होंगी, कुछ लायबिलिटीज कम हो जाएंगी, कुछ लायबिलिटीज बढ़ भी जाएंगी। तो एसेट्स और लायबिलिटीज के फ्लक्चुएशन से डेफिनेटली पुराने पार्टनर्स को कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कुछ ना कुछ लॉस होगा। देखिए, अगर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो पुराने पार्टनर क्यों चाहेंगे कि वो प्रॉफिट नए वाले पार्टनर को भी मिले, और अगर लॉस होगा तो फिर नया वाला पार्टनर नहीं चाहेगा कि वो पुराने पार्टनर के जो लॉस है उसको बियर करे। तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जो भी कुछ होगा, प्रॉफिट या लॉस, पुराने पार्टनर उसको कैलकुलेट करेंगे। असेट्स और लायबिलिटीज के फ्लक्चुएशन से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, पुराने पार्टनर्स को कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके अपने ओल्ड रेशियो में अपने आप में डिवाइड कर लेंगे, मतलब ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा वो प्रॉफिट या लॉस जो भी हो। इसीलिए इसको बनाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट को। और ये सारा एडजस्टमेंट जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूं फ्लक्चुएशन की, असेट्स और लायबिलिटीज के फ्लक्चुएशन की, उसको कहां रिकॉर्ड करोगे? ऑफ कोर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नाम ही है ना इसका रिवैल्यूएशन। किसका रिवैल्यूएशन? असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन। तो ये अकाउंट ध्यान से समझिएगा, किसकी क्यों बनाया जाता है? क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यू आपको करना है। अच्छा, अब मैं एक चीज बता देता हूं, पर्पस तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब मैं एक चीज बता देता हूं कि ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना बेटा, ये नॉमिनल बेसिस पे बनाया जाता है। याद है आप लोगों को नॉमिनल बेसिस? आपने 11th क्लास में पढ़ा है। नॉमिनल बेसिस आपने गोल्डन रूल्स पढ़े थे, याद हो तो। गोल्डन रूल्स 3 अकाउंट में बनते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। वहां पे आपने नॉमिनल अकाउंट को पढ़ा था। और नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या थे? नॉमिनल अकाउंट में जाता क्या था? फीलिंग्स, राइट। अब कैसी फीलिंग्स? बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो प्रॉफिट या लॉस, दो ही तरह की फीलिंग होती है। तो अगर आपको याद हो नॉमिनल अकाउंट का रूल, तो हमने बोला था कि डेबिट ऑल द लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट ऑल द प्रॉफिट, इनकम एंड गेन। वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के बेस पे बना रहे हैं, और नॉमिनल के रूल क्या था कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, यानी कि जितनी भी हाय तौबा वाली फीलिंग है ना, हाय तौबा मेरा नुकसान हो गया, ये वाली फीलिंग जो है वो आपको डेबिट साइड डालनी है, राइट। और जितनी भी बल्ले बल्ले वाली फीलिंग है, ओहो मजे हो गए जी, वो कौन से साइड जाएगी? क्रेडिट साइड जाएगी। कम ऑन, आपको पता होगा टी शेप के अकाउंट के अंदर, टी शेप के अकाउंट के अंदर बेटा जी, टी शेप के अकाउंट के अंदर ये वाली साइड डेबिट होती है और ये वाली साइड क्रेडिट होती है। तो कुल मिला के बात ये है कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें लॉसेस हैं वो सब डेबिट साइड आ जाएंगी, और जितनी भी चीजें बल्ले बल्ले वाली हैं, प्रॉफिट वाली हैं, वो सब क्रेडिट साइड आ जाएंगी। मतलब जिन भी चीजों से बिजनेस को अच्छी फीलिंग आएगी वो सारी चीजें क्रेडिट साइड, और जिन भी चीजों से फर्म को या बिजनेस को खराब फीलिंग आने वाली है वो सारी चीजें डेबिट साइड। अब आपसे पूछता हूं, बताइए, असेट्स अगर बढ़ेगी, असेट्स अगर बढ़ेगी तो फर्म को कैसी फीलिंग आती है? अच्छी या खराब? जी हाँ, सही गैस किया आपने। असेट्स अगर बढ़ती है तो अच्छी फीलिंग आती है जनाब। और अच्छी फीलिंग को मैंने क्या बताया, कहां रिकॉर्ड करते हैं? बाय साइड। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बाय असेट्स, और असेट्स यहां पे आएगी कौन सी वाली? इंक्रीमेंट वाली। वेरी गुड, कौन सी वाली बेटा जी? इंक्रीमेंट वाली। क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि मशीन है, एक मशीन की वैल्यू है 1 लाख, और वो बढ़ के असेट्स अगर बढ़ती है तो कैसी फीलिंग आती है? जी हाँ, असेट्स अगर बढ़ेगी तो अच्छी फीलिंग आने वाली है। और अच्छी फीलिंग को हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई असेट्स बढ़ी
तो उस असेट्स को हम किस साइड रिकॉर्ड करने वाले हैं, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करने वाले हैं, यानी कि हम लिखने वाले हैं बाय असेट्स। फिलहाल मैं असेट्स लिखवा रहा हूं, जो भी असेट्स का नाम आएगा जैसे मशीन हुआ या प्लांट हुआ या फर्नीचर हुआ वो आप यहां पे लिख सकते हैं। असेट्स कौन सी आएगी बेटा यहां पे, इंक्रीमेंट वाली। कौन सी आएगी बेटा जी, इंक्रीमेंट वाली यहां पे असेट्स आने वाली है। क्लियर है। सेम एज वेल एज अगर मान लीजिए असेट्स कम होती है तो अगर कोई मशीन है उसकी वैल्यू कम हो गई, बताइए कैसी फीलिंग आ रही है, सोचने से ही पता चल जाएगा कि यार खराब हो गई, फीलिंग खराब आ गई, नुकसान हो गया, फर्म का बिजनेस का नुकसान हो गया। तो बताइए असेट्स अगर कम होगी तो उसको मैं किस साइड लिखने वाला हूं, डेबिट साइड लिखने वाला हूं। टू असेट्स उसके नाम से ही आ जाएगी, टू मशीन, टू प्लांट, टू फर्नीचर, कुछ भी। और किस वजह से, क्योंकि उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है जी। बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है। असेट्स को लेकर असेट्स में दो ही तरह के फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, या तो असेट्स बढ़ेगी अच्छी फीलिंग आएगी तो क्रेडिट साइड, असेट्स कम हो खराब फीलिंग आई तो डेबिट साइड। समझ गए बात को? चलिए बात करते हैं लाइबिलिटीज को लेकर। अब बताइए लाइबिलिटीज अगर आपकी बढ़ रही हैं, सोचिए आपने कोई बैंक लोन ले रखा था और उस बैंक लोन पे इंटरेस्ट लग गया, वो भी तो आपकी लाइबिलिटी है। बैंक लोन आपने 50 लाख रुपीस का ले रखा था, 10% का उस पर मान लीजिए इंटरेस्ट लगता है, तो 50 लाख का 5 लाख रुपीस इंटरेस्ट लग गया और मान लीजिए वो आपने पे नहीं किया तो वो आपकी लाइबिलिटी बन गई। मतलब अब आपका बैंक लोन 50 लाख नहीं 55 लाख हो गया। तो एक बात बताइए कि ये जो है आपकी लाइबिलिटी बन गई, या यूं कहूं कि मान लीजिए क्रेडिटर या मान लीजिए यूं कहूं कि क्रेडिटर जो थे 60,000 थे, 60,000 से बढ़कर 80,000 हो गए, तो बताइए लाइबिलिटी बढ़ गई। आपको कैसी फीलिंग आएगी कि अरे यार पे करना पड़ेगा, हाय तौबा ये क्या हुआ। ठीक है, ऐसी फीलिंग आने वाली है ना। तो अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो डेफिनेटली खराब फीलिंग आती है, और हम खराब फीलिंग को कहां रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड। वेरी गुड। लाइबिलिटी की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, पूरा नहीं आएगा, आप लोग पूरा लिख के आइएगा। ठीक है, टू लाइबिलिटी आप लिखेंगे, और कौन सी वाली बेटा जी, इंक्रीमेंट वाली। बता रहा हूं ना कि लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो डेबिट साइड आती है। क्लियर है। और अगर सेम एज वेल एज लाइबिलिटी अगर कम हो गई, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो कि क्रेडिटर थे आपके 1 लाख रुपीस के, और 20,000 का उसमें से क्रेडिटर था जिसने अब आपसे पैसा मांगना ही बंद कर दिया, या यूं कहूं कि मान लीजिए वो भूल गया या फिर उसकी कैजुअलिटी हो गई, कुछ डेथ हो गई उसकी, उसने आपसे पैसा मांगना ही बंद कर दिया। तो अब बताइए आपके 1 लाख रुपए के क्रेडिटर कितने रह गए, सिर्फ 80,000 रह गए। आपको कैसी फीलिंग आएगी? इसमें तो नाचोगे ही, बल्ले बल्ले करोगे ही कि अरे यार चलो बढ़िया हुआ, जो भी है पैसा कम हो गया हमारा, तो अब पेमेंट कम करना पड़ेगा, पहले 1 लाख का करना पड़ता, अब 80,000 का ही करना पड़ेगा। तो फीलिंग कैसी आएगी? अच्छी आएगी, गुड आएगी। जब लाइबिलिटीज कम हो जाती है ना बेटा, तो बिजनेस को अच्छी फीलिंग ही आती है, और वो किस साइड रिकॉर्ड करते हैं हम, क्रेडिट साइड, बाय लाइबिलिटी। और किस नाम से रिकॉर्ड हो जाएगा बताओ, डिक्रीमेंट। समझ आ गया बात? अगर मैं यूं कहूं, शॉर्ट फॉर्म में यूं कहूं कि असेट्स आपकी सीधी चलती है, असेट्स बिचारी आपकी सीधी है और लाइबिलिटीज उल्टा है ना। असेट्स सीधी हैं और लाइबिलिटीज उल्टा है। असेट्स बढ़ेंगी तो अच्छी फीलिंग, कम होंगी तो खराब फीलिंग। लाइबिलिटी के साथ उल्टा है, अगर बढ़ेंगी तो खराब फीलिंग, कम होंगी तो अच्छी फीलिंग। समझ गए? जितनी भी अच्छी फीलिंग हो सब क्रेडिट साइड, खराब फीलिंग हो डेबिट साइड। अब आइए दो बातों की और बात करते हैं। ये असेट्स और लाइबिलिटीज तो आप समझ गए। कभी कभार क्या होता है ना बिजनेस में, कुछ असेट्स या कुछ लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करने से छूट जाती हैं, ओमिशन हो जाता है लाइबिलिटीज या असेट्स का। और मान लीजिए जब आप रिवैल्यू करने पे आ रहे हो, भाई इतने टाइम तक तो आपने देखा ही नहीं ना, आज आप देख रहे हो अपनी असेट्स और लाइबिलिटीज को, तो आपके सामने कुछ ऐसी असेट्स आती है जो कि पहले रिकॉर्ड ही नहीं थी, अब उसको आप अकाउंट्स में लेके आओगे। तो एक बात बताओ, अब उसको आप अकाउंट्स में लेके आओगे, आपको डेफिनेटली अच्छी फील आएगी। इसको हम बोलते हैं अनफोर्सीन लाइबिलिटी या अनरिकॉर्डेड असेट्स। कम ऑन, क्लियर है? तो अगर मान लीजिए कि आपको असेट्स पता चली, तो असेट्स तो आपको कैसी फीलिंग दे जाएंगी बेटा, अच्छी फीलिंग दे जाएंगी। इसको हम कह देंगे अनरिकॉर्डेड असेट्स, जो कि पहले से रिकॉर्ड नहीं थी, अब रिकॉर्ड करी है आपने, तो डेफिनेटली अच्छी फीलिंग आने वाली है। यहां पे इनका अमाउंट आ जाएगा बेटा जी। और अगर लाइबिलिटी आपको मालूम चली, ऐसी लाइबिलिटी जो कि आपने पहले से थी तो सही बिजनेस में लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, अनफोर्सीन लाइबिलिटी, तो अब आपको पता चला अरे यार ये भी पेमेंट करना पड़ेगा। तो बताइए अगर कोई चीज पेमेंट करनी पड़ी, अचानक से पता चल रही है कि अरे यार ये भी तो भूल गए थे हम, ये भी पेमेंट जाएगा, तो खराब फीलिंग आएगी। और खराब फीलिंग आएगी तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्या बोल के, अनफोर्सीन लाइबिलिटी। वेरी गुड जी, शायद डबल ही आएगा इसमें, तो अनफोर्सीन लाइबिलिटी कर लीजिएगा, अनफोर्सीन लाइबिलिटी।
इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? अब देखिए, ये वाला जो क्रेडिट साइड है ये आपको बल्ले बल्ले वाली फीलिंग दे रहा है, और ये वाला जो साइड है ये आपको खराब फीलिंग, हाय तौबा वाली फीलिंग दे रहा है। अब सोच के देखिए कि आपको असेट से या लाइबिलिटीज से बेनिफिट हुआ 1 लाख का। फॉर एग्जांपल, असेट साइड से और लाइबिलिटी साइड के फ्लक्चुएशन से आपको बेनिफिट हुआ 1 लाख का, और असेट्स और लाइबिलिटीज के फ्लक्चुएशन से आपको लॉस हुआ 60,000 का। तो आपको एडजस्टमेंट करके क्या फील हो रहा है कि हम अभी भी 40,000 रुपीज प्लस में ही है, बेनिफिट में ही है, क्योंकि बेनिफिट ज्यादा है, 1 लाख का बेनिफिट, लॉस कितने का हुआ, नुकसान कितने का हुआ, 40,000 का, 60,000 का, ये मान लीजिए, तो 40,000 आप अभी भी बेनिफिट में हो। और ये 40,000 पे किसका हक है? जी हाँ, हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी ना, किसका हक है? ओल्ड पार्टनर्स का हक है, और वो इस प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखिए, ये 1 लाख है, ये 60,000 है, 40,000 का बैलेंस इधर ही बच रहा है, तो इधर आप लोगों को क्या करना है, वो 40,000 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पार्टनर्स को जो भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या चार्ज किया जाता है, वो कौन से अकाउंट में चार्ज करते हैं? ऑफ कोर्स पार्टनर्स कैपिटल में। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पे उनके पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल, 2 पार्टनर हैं, ए और बी, 2 पार्टनर हैं, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए इनका ओल्ड रेशियो था 1:1, तो 1:1 में यहाँ पे इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 20,000 इसको, 20,000 इसको। भाई 40,000 का 1:1, इक्वल रेशियो तो ये होगा ना, 20-20। इस तरह से आपका ये रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो जाएगा। इफ मान लीजिए कि अगर प्रॉफिट होता है तो इस साइड, और अगर मान लीजिए ये वाला साइड ज्यादा हो गया, मान लीजिए 1 लाख का लॉस हो गया और 60,000 का ही प्रॉफिट है, तो 40,000 एडजस्ट करके आप लॉस में रह गए, तो ये लॉस बियर करना पड़ेगा किसको? पार्टनर्स को, बाय साइड बियर करना पड़ेगा, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। बाय प्रॉफिट अगर पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा है तो लॉस भी तो इनको पार्टनर्स कैपिटल में बियर करना पड़ेगा, और वो भी इक्वल रेशियो में, मतलब इनके ओल्ड रेशियो में, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जिस वजह से ये आपका पूरा अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म हो जाएगा। बताइए यार, देखो सिंपल सी चीज है, आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट को फोकस करना है तो असेट्स और लायबिलिटीज के फ्लक्चुएशन को देखना। असेट्स अगर बढ़ रही है तो फायदा होगा, कम हो रही है तो नुकसान होगा। लायबिलिटीज कम हो रही है तो फायदा होगा, और बढ़ रही है तो नुकसान होगा। समझ गए बात को? असेट सीधी चलती है, नोट पकड़ा रहा हूं, एक नोट पकड़ लो, असेट सीधी चलती है, लायबिलिटीज उल्टी। असेट्स बढ़ेंगी फायदा होगा, कम होगी नुकसान होगा। लायबिलिटीज बढ़ेंगी नुकसान होगा, कम होगी फायदा होगा। समझ गए? अच्छा, एक फीलिंग एक याद रखिएगा, बल्ले बल्ले क्रेडिट साइड, हाय तौबा डेबिट साइड। ये 2 चीजें पकड़ के चलो, हाय तौबा डेबिट साइड। मेरे साथ रिपीट करो, हाय तौबा, सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा खैर, सुनाई तो मेरे को कैसे देगा, लेकिन चलो, हाय तौबा डेबिट साइड, बल्ले बल्ले क्रेडिट साइड। समझ गए? अब आपको जो समझ में आया है, चलिए इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, उसकी मदद से आंसर निकालेंगे और चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही भी है या नहीं, आपने सही भी किया है या नहीं। कुछ टॉपिक्स है, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना ज्यादा लेंदी नहीं है, इजी है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट जो लैंग्वेजेस आती है ना बच्चा, वो लैंग्वेजेस दुनिया भर की हैं। एग्जामिनर ऐसी ऐसी लैंग्वेजेस में आपको फंसा देगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, अगर वो क्वेश्चन आपने डेफिनेटली समझ लिया तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और फिर लॉन्ग वीडियोस के लिए एक बार बाद में सेशन हम लोग रखेंगे, कंडक्ट करेंगे। चलिए आइए आते हैं अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट के एक क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने पहले क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन करने का यही तरीका होता है कि हम लोग एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके बाद में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आइए फटाफट से एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। ए और बी पार्टनर है, किस रेशियो में पार्टनर है? 3:1 में पार्टनर है। देयर बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट उनकी ऐसे है, क्रेडिटर है 30,000, बिल्स पेबल है 6,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 6,000। यहां तक कि ये चारों जो हैं ये लाइबिलिटीज हैं आपकी। जनरल रिजर्व एक तरह की लाइबिलिटी होती है, बट इसको मैं इस सेगमेंट से अलग रख रहा हूं, क्योंकि ये जनरल रिजर्व फ्लक्चुएट नहीं होता। जो आपकी फ्लक्चुएट होंगी ना, वो ये 4 ही चीजें फ्लक्चुएट होंगी। क्रेडिटर आपको पता है क्या होता है, बिल्स पेबल आप जानते होंगे, एज यू ऑल नो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी अपनी लाइबिलिटी होती है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है? पीएफ नाम सुना होगा ना आपने, पीएफ, उसी की फुल फॉर्म है ये। जब आप कहीं जाते हो, कहीं जॉब करने जाते हो, तो हर कोई कंपनी ना अपने एम्प्लॉय की सैलरी का कुछ पोर्शन कट कर लेती है और बोलती है कि हम इसको एज ए सिक्योरिटी रख रहे हैं, आप जब भी कंपनी छोड़ के जाओगे या जब भी रिटायरमेंट लोगे तब हम आपको पे कर देंगे विद इंटरेस्ट। उसी को बोलते हैं पीएफ। तो एक बात बताओ, ये बिजनेस ने जो एम्प्लॉय का पीएफ काटा, ये उनके लिए लाइबिलिटी तो है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी तो है, क्योंकि देनी तो पड़ेगी बाद में, तो लाइबिलिटी है ना। ठीक है, इसमें भी फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी ये बढ़ जाती है, कभी ये कम हो जाती है। क्लियर है? चलो
इधर बात करते हैं जनरल रिजर्व, आपको समझ में आ रहा है, कैपिटल समझ में आ रहा है, बट ध्यान रखना मैंने क्या बोला कि इन चार चीजों में ही फ्लक्चुएशन होता है। जनरल रिजर्व में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता, कैपिटल के अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता। क्लियर है? इधर आते हैं, कैश एट बैंक को अलग रख दीजिए क्योंकि इसका कोई लोचा नहीं है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता। डेटर्स डेफिनेटली आपकी करंट असेट्स है, फ्लक्चुएशन होता है, स्टॉक में फ्लक्चुएशन होगा। इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, पेटेंट और गुडविल, है ना, ये चीजों में, पेटेंट तक की चीजों में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। गुडविल का अलग कहानी है, गुडविल पार्टनरशिप के चैप्टर में अलग तरह का टॉपिक है, इसको अलग लेके चलिएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं रिवॉल्यूशन अकाउंट की, तो जिन चीजों में, जिन असेट्स और जिन लाइबिलिटीज में फ्लक्चुएशन होगा वो मैंने बता दिया। इधर ये चार चीजें टॉप की, और इधर कैश को छोड़ दो और गुडविल को छोड़ दो, बाकी चीजों में फ्लक्चुएशन होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे। They decided to admit C on April 1st, 2017. New profit sharing ratio will be equal. उन्होंने डिसाइड किया ए और बी ने कि सी को भी एडमिशन दे लेते हैं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का इक्वल होगा। फिलहाल हम सिर्फ रिवॉल्यूशन अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो बताओ रिवॉल्यूशन में इस चीज का कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि असेट्स और लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं अभी हम। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सी फर्स्ट पॉइंट है, देखो, सी शैल ब्रिंग 10,000 शेयर ऑफ प्रीमियम गुडविल एंड 50,000 एज हिज कैपिटल, कि सी भाई साहब गुडविल के लाया 10,000 रुपए और कैपिटल के लाया 50,000 रुपए, इससे हमें क्या लेना देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अ लाइबिलिटी ऑफ 4,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर वॉज नॉट लाइकली टू अराइज। क्या बोल रहे हैं? क्रेडिटर में 4,000 रुपीज की एक लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर है ना 30, इसमें 4,000 की एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसने पैसा मांगना ही बंद कर दिया। वॉज नॉट लाइकली टू अराइज, अब वो अराइज ही नहीं है, अराइज होगी ही नहीं, मतलब आपसे कोई पैसा मांगेगा ही नहीं। तो इट मीन्स कि आपके 4,000 रुपए बच गए, यानी क्रेडिटर आपके कम हो गए। कितने से कम हो गए? 4,000 से। सिंपल सी चीज है यार, एक बंदा 4,000 मांगता था आपसे, उसने मांगना ही बंद कर दिया। हाँ, आपको कैसी फीलिंग आई? अच्छी। तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करने वाले हैं बताइए रिवॉल्यूशन अकाउंट में, जल्दी से बताइए। क्या बाय साइड रिकॉर्ड कर दूं, बाय क्रेडिटर बोल के रिकॉर्ड कर दूं, बाय क्रेडिटर। और ध्यान रखिएगा, जितने रुपए की फीलिंग आई है ना, बस उतने रुपए को ही रिकॉर्ड करना है। मेरे को 4,000 की ही अच्छी फीलिंग आई है, ना 30,000 की ना 26,000 की, मेरे को 4,000 की ही अच्छी फीलिंग आई है, उस 4,000 को मैं रिकॉर्ड करूंगा। आगे आइए, आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 15,000। आपने जब रिवैल्यू करना चालू किया ना चीजों को, तो आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ 15,000 पे रिवैल्यू हो रहे हैं। पहले से इन्वेस्टमेंट कितने थे? पहले से जो इन्वेस्टमेंट थे वो 12,000 से कितने पे रिवैल्यू हुए? 15 पे रिवैल्यू हुए। बताओ कितने हजार की अच्छी फीलिंग आई? डेफिनेटली 3,000 की आपको अच्छी फीलिंग आ रही है। और अच्छी फीलिंग को हम लोग किस साइड रिकॉर्ड कर देते हैं? बाय साइड। किस नाम से रिकॉर्ड कर देंगे? इन्वेस्टमेंट के नाम से। याद है ना आपको, बाय एसेट्स इन्वेस्टमेंट के नाम से 3,000 रुपीज यहां पे आ जाएंगे। मैंने फिर क्या, ना 15,000 आएगा ना 12,000 आएगा। जितने रुपए की अच्छी फीलिंग आई सिर्फ वही आपको रिकॉर्ड करना है। कितने रुपए की अच्छी फीलिंग आई? 3,000 की अच्छी फीलिंग आई, आपने डाल दिया। सर आगे नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट पीबीडी 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। आपको ना प्रोविजन फॉर बैड डेट लेना है 5% और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर लेना है 2%। ये अपने आप में एक टॉपिक है, आ जाओ मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट टी और रहेगा, यहाँ पे टी और मेंशन करते हैं, इन्वेस्टमेंट। चलिए जी, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अब आइए क्रिएट पीबीडी, इसके लिए मैं ना आपको अलग लेके चल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पीबीडी की फुल फॉर्म होती है प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्या होता है? प्रोविजन फॉर बैड डेट। छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा, ध्यान से सुनना। देखो, कभी कभार क्या होता है, बिजनेसेस को ना ये मानना पड़ता है, अजम्पशन लगाना पड़ता है कि इतना परसेंट तो डूबेगा, हमारा पैसा इतना परसेंट तो नहीं आएगा, हमें रिकवर नहीं होगा। ये वो लोग पहले से माइंडसेट बना के चलते हैं। और इस माइंडसेट से फायदा क्या होता है कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में वो पैसा डूबा, तो अचानक से उनको धक्का नहीं लगेगा ना यार, एकदम से झटका नहीं लगेगा, अरे यार ये क्या हुआ, वो एकदम से झटका ना लगे, इसीलिए ये माइंडसेट बनाया जाता है। प्रोविजन कोई एक्चुअल में नहीं बनाया जाता, ना कोई ये एक्चुअल मनी होती, ये सिर्फ इमेजिनेशन होती है कि हाँ यार, एक अजम्पशन होती है कि हाँ यार इतना पैसा डूब जाएगा। बोलो क्लियर है? अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने बनाया प्रोविजन 5,000 का और आपका पैसा डूबा सिर्फ 3,000, तो अभी भी आपको झटका नहीं लगेगा ना, झटका नहीं लगेगा, एकदम से ऐसा नहीं लगेगा कि अरे यार 3,000 डूब गए, क्योंकि आपने पहले से ही मान रखा था कि 5,000 तो डूबेंगे। और देखो, ये हर बिजनेस में होता है, सिंपल सी चीज है, ऐसा तो हर बिजनेस में होता है, पैसा तो डूबता ही डूबता है। ठीक है ना, थोड़े बहुत हर जगह ऐसा नहीं होता कि डेटर सारे बढ़िया होते हैं। ठीक है ना, तो कुछ जगह पैसा डूबता भी है और डेफिनेटली इसी के लिए मेरे को प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो प्रोविजन डेटर्स पे बनता है। ठीक है, पहली बात, डेटर्स कितने हैं अपने? 40,000 के डेटर्स हैं, इस पे 5% का आपको प्रोविजन बनाना है। अब एक बात बताओ यार, जब मैं पहले से एज्यूम लगा रहा हूं कि ये पैसा डूबेगा, तो मेरा क्या हो रहा है?
नुकसान ही तो हो रहा है ना, खराब फीलिंग ही तो आ रही है कि 40,000 का 5% यानी 2,000 रुपीज, ठीक है, 2,000 रुपीज डूबेंगे मेरे। तो जब मैं मान ही लिया है, अजम्पशन लगा ही ली है, तो 2,000 की मेरे को खराब फीलिंग आने वाली है, डेफिनेटली अच्छी तो नहीं आने वाली, खराब ही आने वाली है। तो इस बताइए इस पीबीडी को मैं कहां शो कर दूं? क्या मैं डेबिट साइड इसको लिख दूं, पीबीडी प्रोविजन फॉर बैड डेट लिख दूं इसको यहाँ पे मैं, कितने रुपए से? 2,000 रुपीज से। यानी कि अब मेरे डेटर्स 40 के नहीं है, 38,000 के रह गए हैं। भाई मैंने अजम्पशन लगा लिया ना कि मेरे इतने 2,000 रुपीज के डेटर तो डूबेंगे, 40 के थे, 2 के डूब गए, मैंने मान लिया, आपने मन में मान लिया कि 2 के तो डूबेंगे। अब मेरे डेटर कितने के रह गए? 38,000 के। अब सुनो आगे, आगे आपको क्वेश्चन कहता है कि एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स, यानी कि अब कुछ जो डेटर्स बचे हैं ना वो आपसे डिस्काउंट भी मांगेंगे, और डिस्काउंट भी एक तरह से क्या होता है, मेरा लॉस होता है, क्योंकि अगर डेटर जो है वो 38,000 वाले जो डेटर्स बचे हैं वो अगर मेरे से डिस्काउंट मांगेंगे तो मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना चाहते हुए भी चीजें करनी पड़ती है, तो ये डिस्काउंट भी मेरे लिए लॉस है। और एक बात बताइए, इसके लिए भी मेरे को प्रोविजन बनाना है, पहले से माइंडसेट करना है कि यार 38,000 भी नहीं आएंगे, थोड़ा बहुत लोग डिस्काउंट मांगेंगे, तो वो डिस्काउंट भी मेरे लिए लॉस है। तो ये जो बनेगा 2% जो बनेगा, ये बताइए 40,000 पर तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि भैया 40 की तो डेटर है ही नहीं ना। अब अपने पास डेटर कितने के? क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट जब मैंने 2,000 का बना दिया तो उसके बाद डेटर मेरे पास 38,000 के, वही तो मेरे से डिस्काउंट मांगेंगे। भाई वो 2,000 वाले लोग तो पूरा ही नहीं देंगे आपको, पूरा पैसा ही नहीं देंगे, तो देंगे कितने लोग? 38,000 वाले लोग, और यही आपसे डिस्काउंट मांगेंगे। तो 2% का जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है ना, ये आपको अवेलेबल डेटर्स पे बनाना है, और अवेलेबल डेटर्स है आपके 38,000। कैलकुलेट करके दिखाऊं मैं आपको, 38,000 का ना 2% आप लोग निकाल दीजिएगा, 38,000 का 2% आप निकालेंगे तो 760 निकल जाएगा, 380 मल्टीप्लाई बाय 2 760। बोलिए क्लियर है? ठीक है, और ये भी आपका लॉस ही है, तो इसलिए लॉस है तो आप कहां शो करेंगे बेटा? यहीं शो कर देंगे, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, PFDD, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। कितने रुपए का बेटा? 760 रुपीज का। उम्मीद करता हूं टॉपिक दोनों समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। सर क्वेश्चन आगे बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग अंडरवैल्यूड बाय 5,000। फिफ्थ पॉइंट में लैंड एंड बिल्डिंग अंडरवैल्यूड बाय 5,000, इसका मतलब क्या है कि नितिन सर लैंड एंड बिल्डिंग ना हमने कम दिखा रखी है, मार्केट में ज्यादा चल रही है, हमने कम दिखा रखी है। फॉर एग्जांपल कि हमने दिखा रखी है मान लीजिए 35,000 से, और हमको पता चलता है कि यार मार्केट में तो वैल्यू 40,000 है, आपको कैसी फीलिंग आएगी? अच्छी आएगी ना यार। अगर आपने कोई चीज 35,000 पे दिखा रखी है, 35,000 पे दिखा रखी है, और आपको अचानक से कोई आके कह दे कि यार तूने 35,000 लगा रखी है, इसकी मार्केट में तो 40,000 की चल रही है चीज, तो 5,000 आपने कम लगा रखे हैं, तो फीलिंग तो अच्छी आएगी क्योंकि मार्केट में ज्यादा है, राइट? अंडर वैल्यू आपने कर रखे हैं, मार्केट ने नहीं, मार्केट ने तो ज्यादा कर रखे हैं, आपने अंडर वैल्यू कर रखे हैं 5,000। ध्यान रखिएगा अंडर वैल्यू में हमेशा अच्छी फीलिंग आने वाली है। तो अच्छी फीलिंग कितने रुपए की आई? 5,000 की आई, और 5,000 को आप लोग मेंशन कर देंगे किससे? लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से। अच्छी फीलिंग बाय लैंड एंड बिल्डिंग आपने यहाँ पे लिख दिया, मेंशन कर दिया 5,000 रुपीज का। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नजर आ रहा होगा, मेरे ख्याल से आपको नजर आ रहा है, एक बार टीम बताएं, नजर आ रहा है ये वाला टाइप? ठीक है, ऑलराइट। प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यू बाय 10,000। अगर अंडर वैल्यू है तो आपको अच्छी फीलिंग आई। अब मैं कह दूं कि आपने कोई चीज ज्यादा लगा रखी है, मैं आपको आके बोलूं कि है ना ये मार्कर कितने का है, तो जैसे आपने मेरे को आके पूछा कि नितिन सर ये मार्कर कितने का, मैंने कहा यार 10 रुपए का, ठीक है। और कोई आपको फिर आके बोले कि यार नितिन सर आप तो 10 रुपए का दे रहे हो, मार्केट में तो 8 रुपए का ही मिल रहा है, तो बताओ मैंने 2 रुपए ओवर वैल्यू कर रखे हैं ना, और 2 रुपए मैंने ओवर वैल्यू कर रखे हैं, मार्केट में तो 8 रुपए चल रही है इसकी वैल्यू, तो मेरे को नुकसान वाली फीलिंग आएगी कि अरे यार मार्केट में तो 8 रुपए का ही मिल रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? यानी कि ओवर वैल्यू में हमेशा नुकसान होगा आपको, अंडर वैल्यू आपको हमेशा अच्छी फीलिंग देता है क्योंकि आपने अंडर वैल्यू कर रखा होता है, और अगर ओवर वैल्यू है तो आपने ओवर वैल्यू कर रखा है, मार्केट में तो कम चल रहा है। समझ ही गए होंगे मेरी बात को। तो प्लांट एंड मशीनरी कितने से ओवर वैल्यू है? 10,000 से ओवर वैल्यू है। कहां लिखने वाले हैं आप लोग? डेबिट साइड, क्योंकि नुकसान हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी, चलिए प्लांट एंड मशीनरी में आपने डाल दिया 10,000 रुपीज। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर आपने 10% से डेप्रिशिएट करना है, और डेप्रिशिएशन सबको पता होगा, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है कि नुकसान ही होता है। फर्नीचर हमारा कितना था? 16,000 था। 16,000 का 10% बताइए कितना होता है? 1,600। नुकसान हुआ इसलिए डेबिट साइड, नुकसान हुआ है ना बच्चा, इसलिए डेबिट साइड लिखने वाला हूं। कितने का? 1,600 का। होप सो समझ गए होंगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इसमें देखिए मैं एक चीज बता दूं, इसमें ना मैंने थोड़ा ज्यादा ये बढ़ा लिया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको हर एक लैंग्वेज क्लियर कराई जाए, कवर कराई जाए। एग्जाम में इतना बड़ा नहीं आता है, एग्जाम में मैक्स टू मैक्स मान लीजिए 5 या 6 पॉइंट, लेकिन वो जो 5 या 6 पॉइंट आएंगे ना वो अच्छे आएंगे, सारे लेवल वाले आएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं ढंग से समझ लो। चलो आगे बात करते हैं। ट्रेडमार्क वैल्यूड एट 3,000। ट्रेडमार्क कितने का था? 5,000 का था। ट्रेडमार्क एक असेट्स होती है हमारी, साइन वाला जो होता है उसको अपन ट्रेडमार्क बोलते हैं। तो 5,000 से ही जगह कितने पे रिवैल्यू हुआ? 3,000 पे। 2,000 का क्या हो गया मेरे को? लॉस।
कोई आपको आके कहे कि अरे यार 5,000 का क्या शो कर रखा है, तो 3,000 का ही है, आपने रिवैल्यू करा 3,000 का नजर आया, तो एक्चुअल में 2,000 का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस मेरे को यहाँ पे शो करना पड़ेगा ट्रेडमार्क के नाम से। ट्रेडमार्क यहाँ पे 2,000 का आ गया। उम्मीद करता हूं ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ता है, नेक्स्ट पॉइंट, पेटेंट रिड्यूस टू 2,000। हाँ, ये मैं आपको बताने वाला था कि देखो यहाँ पे आपका एक था कि प्लांट एंड मशीनरी ओवर वैल्यू बाय 10,000, मतलब बाय का मतलब होता है कि 10,000 से, हिंदी में अगर बोलें तो। लेकिन ये जो टू है ना, TO2, पेटेंट रिड्यूस टू 2,000, अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे ना आप, तो आपको समझ में आएगा कि पेटेंट कम हो जा रहे हैं। कहां तक? 2,000 तक। मतलब पेटेंट 2,000 से कम नहीं हुए हैं, 2,000 तक कम हुए हैं। आप चेक कीजिए पेटेंट है कितने, 6,000 के पेटेंट है। तो ये पता है कहां तक कम हुए हैं? 2,000 तक कम हुए हैं। इसका मतलब कितने कम हुए? 4,000 कम हुए। बात समझ में आई मेरी कि पेटेंट रिड्यूस बाय 2,000 अगर होता, बाय 2,000, तो 2,000 से कम हुए होते, और मैं 2,000 लिखता। भाई जितने का फीलिंग आ रहा है उतना ही तो नोट करना है ना, उतना ही तो मेंशन करना है। तो मुझे यहां फीलिंग 2,000 की नहीं आई है, 2,000 तक तो कम करना है। 6,000 की चीज को 2,000 तक लेके आऊंगा तो कितना कम किया? 4,000 ना। तो फीलिंग कितने की आई? 4,000 के नुकसान की। तो मैं यहां पे ना बाय पेटेंट लिखने वाला हूं, बाय पेटेंट लिखने वाला हूं कितने से? 4,000 रुपए से। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से, आगे बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 है, ज्यादा नहीं लूंगा, लास्ट 5 मिनट्स की वीडियो और होने वाली है, फटाफट से कवर करते हैं। ध्यान से देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। आउटस्टैंडिंग चीज क्या होती है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी आपको समझ में आई तो बताइए, हाई तौबा वाली फीलिंग आई, अरे यार ये कहां से आ गया, है ना भाई? एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दोगे, देनी तो पड़ेगी एक दिन, तो वो सैलरी आपके लिए लाइबिलिटी है, नुकसान है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 रुपीज का आपने यहां मेंशन कर देना, नुकसान है तो इस साइड, ठीक है। आगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने कोई इंश्योरेंस पहले से प्रीपेड कर दिया, कैसी फीलिंग है? असेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके असेट्स होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लाइबिलिटी होती है। दोबारा बोल रहा हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज लाइबिलिटी फॉर यू एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इज असेट्स फॉर यू। असेट्स बढ़ रही है तो अच्छी फीलिंग आती है, अच्छी फीलिंग आती है तो बाय डाल देते हैं हम लोग, बाय प्रीपेड एक्सपेंसेस। कितने रुपए का है बेटा? 2,000 जी। क्लेम फॉर डैमेजेस, नेक्स्ट पॉइंट, क्लेम फॉर डैमेजेस 2,000 इज एक्सेप्टेड। एक बात बताओ, कस्टमर ने ना, या मान लीजिए आपके एम्प्लॉय से गलती से क्या हो गया, कोई 2,000 का सामान टूट गया, तो कस्टमर ने आपसे 2,000 रुपए मांग लिए, या फिर मान लीजिए किसी भी चीज का आपको क्लेम देना पड़ गया, कोई भी चीज का आपने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो आपके लिए लॉस है। सिंपल सी चीज है, अगर डैमेजेस से रिलेटेड आपने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया ना, दैट इज लॉस फॉर यू, और लॉस है तो फिर हम यहां शो करेंगे क्लेम फॉर डैमेजेस के नाम से। कितने रुपए है बेटा? आपने 2,000 का बिल एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, नहीं सर आगे है, देयर इज आल्सो अनफोर्सिंग लायबिलिटी ऑफ फॉर 5,000। मैंने आपको कहा था कि अनफोर्सिंग लायबिलिटी होती है, वो भी आपका लॉस होता है। अनफोर्सिंग लायबिलिटी भी आपका क्या होता है बेटा? लॉस होता है। लॉस को भी आपको यहाँ शो करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, फॉर्मेट छोटा है, कोई बात नहीं है जी, यहीं आप लोग सेटल करवाएंगे हम आपको। अनफोर्सिंग लायबिलिटी कितने रुपए की है? अनफोर्सिंग लायबिलिटी, अनफोर्सिंग लायबिलिटी 5,000 की। चलिए 5,000 की खराब फीलिंग आपको आ रही है, 5,000 की खराब फीलिंग आपको आई। आगे बात करते हैं नितिन सर, आगे क्या है? आगे है स्टॉक इज वैल्यूड एट 13,000। आपने स्टॉक कितने पे रिवैल्यू किया? 13 पे। स्टॉक है कितने का? 15 की चीज 13 पे आ गई। स्टॉक आपके असेट्स होता है, 15 से 13 पे आ गया, 2,000 का लॉस, 2,000 का लॉस, डेफिनेटली 2,000 की लॉस वाली फीलिंग आ रही है आपको। तो 2 यहां पे आप लिख दीजिएगा स्टॉक। कितने रुपए का लिखेंगे? कितने रुपए का लिखेंगे? 2,000 का आप लिखेंगे यहाँ पे, 2,000 का आपका लॉस हुआ है, क्योंकि 15 की जगह 13 पे रिवैल्यू हुआ। लास्ट एंड सेकंड लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट है अनरिकॉर्डेड असेट्स। 10,000 की अनरिकॉर्डेड असेट्स है। आपको अच्छी वाली फीलिंग आ गई, अरे यार ये कहां छूट गई थी? अनरिकॉर्डेड असेट्स के नाम से यहाँ पे आ जाएगा। कितने रुपए है? 10,000 है मेरे ख्याल से, चेक कर लेते हैं एक बार और। राइट, अनरिकॉर्डेड असेट्स आपका 10,000 यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। आगे देखिएगा, लास्ट पॉइंट है बेटा, लास्ट पॉइंट, ठीक है। अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 500 वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट। एक डेटर था 500 रुपए का, वो दे नहीं रहा था बहुत टाइम से पैसा, आप मांग मांग के थक गए, बहुत आपने मांगा उससे, बहुत मिन्नतें करी कि दे दे भाई दे दे, अगला बंदा नहीं दे रहा। आपने क्या बोला? यार ये तो छोड़ो, नहीं आएगा, बैड डेट आपने मान लिया, मतलब फीलिंग खत्म, आपने बैड डेट मान के उस डेटर को खत्म कर दिया। अब उसको अचानक से गिल्टी फील हुआ और वो आपको कितने दे जाता है? पेड 400 इन फुल सेटलमेंट। आपको बोलता है कि भैया मेरे पास तो 400 रुपए ले लो यार। 2 साल बाद में, 3 साल बाद में आपके पास आया और आके बोलता है सर ये आपके 400 रुपए पकड़ो, फिर रह गए थे। तो बताओ मेरे को कैसी फीलिंग आई? अच्छी फीलिंग आई, अरे यार चल बढ़ेगा, क्या पा, मैंने तो मान ही लिया था कि डूबेगा, कुछ पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन अचानक से 400 रुपए आ गए,
तो आपके लिए तो अच्छा ही हो गया ना यार, बेनिफिट ही हो गया। और बेनिफिट हो गया तो इसको कहाँ लिख दूं मैं, बाय साइड। कम ऑन, किस साइड लिख दूं, बाय साइड मैंने लिख दिया। इसको किस नाम से लिखूंगा जानते हो, 11th क्लास में पढ़ाया गया था आपको, बैड डेब्ट रिकवर। किस नाम से लिखूंगा, बैड डेब्ट रिकवर के नाम से। कितने रुपए लिखूंगा, 400 रुपए। और दैट्स इट जी, ये आपने देख लिया आपका पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। ये सारी लॉस वाली चीजें, ये सारी बेनिफिट वाली चीजें। अब आप मेरे को एक बात बताइए, टोटल आप लोग कर लीजिएगा। अरे हाँ यार, ये पेटेंट जो है वो 4000 का इधर नहीं आएगा, ये चेक करो। हमने क्या बोला था, हमने कहा था कि है ना पेटेंट रिड्यूस टू, कौन से इस वाले पॉइंट में था, पेटेंट रिड्यूस टू 2000। पेटेंट कम हुआ था ना 4000 से, 4000 से कम हुआ था, तो हमने बेनिफिट वाली साइड क्यों डाल दिया भाई साहब। इसको यहां से हटाना पड़ेगा, इसको यहां से हटाना पड़ेगा। और पेटेंट ये जो 4000 का पेटेंट है ना, ये डेफिनेटली किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। याद है ना आपको मैंने क्या बोला था, हाय तौबा मचाओगे तो डेबिट में ही तो आओगे। क्लियर है, तो यहाँ पे पेटेंट डालना पड़ेगा आपको 4000 रुपीज का डेबिट साइड। तो ये जो आपका 27 आ रहा है ना टोटली, ये बढ़ के आपका, ये बढ़ के हो जाएगा 31360, 31360। और ये टोटल एक बार चेक कर लीजिए वापस एक बार, 4 और 3 7 और 5 12 और 2 14, 14 और 10 24, 24,400। ये माइनस कर लेते हैं, एडजस्ट करने के लिए तो माइनस करना ही पड़ेगा ना बंदो, एडजस्ट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। करो, चेक करेंगे तो 60, 13 में से 4 गया तो ऑफ कोर्स 9, और 10 में से 4 गया तो 6। राइट, ये वाला आपका आंसर सही है, 6960। तो अब आप क्या करेंगे, 6960 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, 6960 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप लोग पार्टनर्स में, पार्टनर्स कैपिटल में। मैंने बताया था आप लोगों को कि आप लोग कहाँ डालेंगे इसको, पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे। किस रेशियो में डालेंगे, ए और बी के ओल्ड रेशियो में। जानते हो ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या था, 3:1। मतलब ये जो आपका लॉस हुआ है ना 6960 का, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना 3:1 में। 6960 को 3:1 में जानते हो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 3:1 का मतलब 3/4 और 1/4, ये आपने लेना है। सर ये 3 और 1 तो ठीक है, ये 4 कहां से आ गया, ये 4 है मेरे बेटा टोटल, 3 और 1 का टोटल। क्लियर है, 4 से आप लोग काटेंगे, देखिए 4 से कैसे कटेगा, 4 1 4, कैरी कितना जाएगा 2, 29 हो जाएगा। 4 7 28, कैरी गया 1, 4 4 16, 1740 आ गया। 1740 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करा लीजिए और एक बार 1 से, तो 3 4 12, 3 7 21 22, 3 1 3 और 2 5 5 2 20 एंड 1740 1 1740। मतलब ए को कितना मिलेगा भैया लॉस, 5220, और बी को कितना मिलेगा 1740। राइट, यही है, राइट यही है, 6960 का लॉस आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए मैं फिर कह देता हूं, लॉस वाली साइड ज्यादा थी 31360 की, बेनिफिट वाली साइड कम थी 24400 की। आपने 31360 में से 24,400 बेनिफिट वाले माइनस किए, तो अभी भी आप 6960 के एडजस्टेड लॉस में ही हो। और ये एडजस्टेड लॉस पार्टनर्स में बांटा जाएगा, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, और वो यहां बांट देंगे आप लोग पार्टनर्स कैपिटल में। ए को मिलेगा 5200, 5220, बी को मिलेगा 1740 लॉस, बियर करना पड़ेगा, टोटल 6960 का लॉस। और ये आपका 31360 रिवैल्यूएशन अकाउंट खत्म। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये आज मैंने इतना बड़ा इसलिए लिया इस क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे को अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस आपको सिखानी थी, जिसमें इंक्लूडिंग मैंने आपको अंडर वैल्यू, ओवर वैल्यू, रिड्यूस टू और बाय में डिफरेंस बताया मैंने आपको। तो ये सारी चीजें आपको लैंग्वेज में मिलेंगी और डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बट उम्मीद करता हूं आज के बाद आप इन सारी चीजों को समझ गए होंगे, और आज के बाद ऐसा कुछ होता है तो आप लोग अच्छे से इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। कोई भी एंट्री, कोई भी मिस एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए, सारे एडजस्टमेंट अच्छे से कवर करने आप लोगों को। और ध्यान रखना है, असेट्स बढ़ती है तो फायदा होता है, कम होती है तो नुकसान, लायबिलिटी में उल्टा होता है। समझ गए हो, बल्ले बल्ले, क्रेडिट साइड, हाय तौबा डेबिट साइड, ये दो चीजें पकड़ लो बस। अच्छी फीलिंग क्रेडिट साइड, खराब फीलिंग डेबिट साइड, और रिवॉल्यूशन खत्म। होप सो आपको समझ में आया होगा। और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को रिवॉल्यूशन अकाउंट का समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो लेकर आऊंगा, और किसी दिन मिलेंगे डिटेल टॉपिक के साथ, पूरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।